सिद्दीक के दरवाजे पर आमीना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे। क्या अबू बकर ने फख्र न किया होगा जब साकिये कौसर आए होंगे, जब शाफिये माशर आए होंगे, जब कायनात का वजूद आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलातिही मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कितना बुलंद मुकाम पाया है सिद्दीक ने, कितना बुलंद मुकाम पाया है सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया है सिद्दीक ने। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, चनियोट के गैरतमंद, जुर्रतमंद, बहादुर, नडर सुन्नी नौजवानों, मौलाना उमर उस्मान साहब और इनके रुफ़क़ा के पास बतौर मेहमान आया था, आपकी तरह बिल्कुल सिमात के लिए। लेकिन हुक्म हुआ, उस हुक्म की तामील करते हुए एक दो बातें आपके सामने रखता हूँ। मौजू बड़ा प्यारा है, अज़मत कुरान भी है और मेराजुल नबी भी है, और दो मौजू हैं। एक मौजू के लिए बड़ा लंबा वक़्त चाहिए, ये तो दो मौजू हैं, और ये उनके लिए मौजू हैं जो मेहमान आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस मौजू को नहीं छेड़ूंगा। जिस आयत करीमा की आपके सामने तिलावत की है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे शख्स का तज़किरा किया है, ऐसी हस्ती का तज़किरा किया है, ऐसे इंसान का तज़किरा किया है, ऐसे दोस्त का तज़किरा किया है, ऐसे रफीक का तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम इतना आला दिया, इज्जत इतनी आला दी, इतने अफजल होते चले गए कि रब फरमाता है कायनात में अल्लाह के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रतबा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का रुतबा है, और तमाम अंबिया के बाद जो सबसे आला अफजल है, जो सबसे अकमल और अजमल कायनात के अंदर है, वो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह ने ऐसा मुकाम बख्शा, ऐसी इज्जत बख्शी, और इज्जत थोड़ी नहीं है। आपकी और मेरे दरवाजे पर अगर कोई डीपीओ आ जाए, अगर कोई एसपी आ जाए, अगर कोई थानेदार आ जाए, अगर कोई जिले का जिम्मेदार आ जाए, हम कहते हैं जनाब हमें बड़ा फख्र है, हमारे दरवाजे पर फुलां आया था, हमारे दरवाजे पर वो आया था जिसके गनमैन भी थे, जिसके रस्तों में फूलों की पत्तियां भी थी। कुर्बान जाऊं मैं अबू बकर के इश्क पर, कुर्बान जाऊं मैं अबू बकर के फख्र पर। और चनियोट के रहने वाले बता तो सही, क्या अबू बकर ने फख्र ना किया होगा जब हिजरत वाली रात होगी और अबू बकर के दरवाजे पर इमामुल अंबिया आए होंगे, अबू बकर के दरवाजे पर सैयदुल अंबिया आए होंगे, अबू बकर के दरवाजे पर फख्रुल अंबिया आए होंगे, सैयदना सिद्दीक के दरवाजे पर आमीना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे। क्या अबू बकर ने फख्र न किया होगा जब साकिये कौसर आए होंगे, जब शाफिये माशर आए होंगे, जब कायनात का वजूद आए होंगे, जब कायनात की रौनक आए होंगे, जब कायनात का मुरत्तब आए होंगे, जब वजूद कायनात, मकासिद कायनात, जलाल कायनात, जमाल कायनात जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर में तशरीफ लाए होंगे। अबू बकर जाग क्यों रहे हो जब हुजूर आए हैं? अबू बकर जाग रहे हैं, अबू बकर जाग क्यों रहे हो? मामला क्या है? रात का आखिरी वक्त है, तवज्जो करना चनियोट के रहने वाले। अबू बकर का इश्क
बताने लगा हूँ। अबू बकर जाग क्यों रहे हो? फरमाया मसाला ये है हुजूर, जिस दिन आपने मुझे ये महसूस करवाया था, आपने जब ये फरमाया था अबू बकर हिजरत वाली रात होगी, हिजरत वाली रात मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊंगा, मैं उसी रात से लेकर आज की रात तक, आज तक एक पलक के लिए सोया भी नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं सोया हुआ हूँ, पैगंबर मेरे दरवाजे पर आए, मेरा दरवाजा खटखटाए और मेरे दरवाजे पर इंतजार करता रहे। कहीं ऐसा ना हो अबू बकर सोया हुआ हो और पैगंबर इंतजार कर रहा हो, जैसे पैगंबर की आमद हो अबू बकर दरवाजा खोल डाले। इश्क इतना किया, वफा इतनी की, मोहब्बत इतनी की। आज मैं बिल्कुल मुकम्मल बात करता हूं, तवज्जो करना। आपका और मेरा दिफा कोई नहीं करता, कोई करता है? कोई नहीं करता। अबू बकर वो हैं जिनका दिफा करने के लिए खुद अल्लाह का कुरान बोला है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया है, बाप ने ताना दिया, अल्लाह दिफा करने के लिए आ गए। बाप ने तनकीद की, अल्लाह फरमाते हैं इसने गुलाम आजाद शोहरत के लिए नहीं करवाए, इसने गुलाम आजाद इज्जत के लिए नहीं करवाए, इसने बिलाल हबशी को अगर आजाद करवाया है, इसने खुबाब को अगर आजाद करवाया है तो शोहरत और इज्जत के लिए नहीं करवाया, बल्कि मेरी रजा के लिए कराया। तो आखिर भी इतने कहूंगा, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम क्यों बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम ना ले या शौक शहादत।